कृष्णा। तो एक और नया टॉपिक आ गया है यहाँ पे मी एंड यू चैनल पे। ओके, सो इस टॉपिक का नाम है प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ओके, वेल ये बहुत ही रोमांचक टॉपिक है एंड स्पेशली अप्लाई होता है सबको। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो हम किसी का इंतज़ार करते हैं एंड चाहते हैं कि भाई वो हमें प्यार से पुकारे। अगर कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो लिटरली हमें वो वेव्स महसूस होती हैं, फिर चाहे वो पर्सन हमारे आसपास हो, हमारी आंखों के सामने हो, या फिर कोसों दूर हो, यहाँ तक कि दूसरे कंट्री में भी हो, हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। सो ये देखते हैं इसी वाइब्रेशन के ऊपर क्या आती है रीडिंग। ठीक है, सो हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। हम 8 कार्ड्स चुनेंगे, कैट, टैरो, ओरेकल। ठीक है, पहले कैट टैरो से शुरुआत करते हैं, देखते रीडिंग क्या आती है। वेल चलो, हमें बस 8 कार्ड चुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये आ गया फाइनली 8। चलो 8 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं कि ये रीडिंग कैसी आती है। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ये कार्ड तो होता ही है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अलबेला सा बन चुका है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी खुद की उलझनें बढ़ चुकी हैं। अब कैसे क्या कहे आपसे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है ना कि प्यार तो बहुत होता है, रिश्ता बहुत गहरा होता है, लेकिन दिल से आवाज़ नहीं निकलती, दिल से बात नहीं निकलती। तो बस यही हो रहा है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट हिज लाइफ, कि अभी उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट इट, लेकिन बात ये आती है कि क्या आप उस बात को गहराई से समझोगे, है ना, या फिर कि नहीं। मे बी आप पहले से ही खफा था कि भाई उन्होंने ये प्रोफेशन क्यों चुन लिया, या फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये बातें आपको शायद तकलीफ़ दे सकती है। इसी के लिए यहाँ पे जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, कहीं ना कहीं दिल का हाल जो है उनका बावरा सा हो गया है। कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए वेट कर रहे हैं समवेयर समथिंग कि आपकी तरफ से कोई ना कोई साइन इनको मिले। शायद आपकी कोई पोस्ट इनको देखने को मिले जहाँ पे क्लियर साइन मिल रहा है कि आप बस इनको ही मिस कर रहे हो, या फिर इनके नाम का कोई इनिशियल आप यूज़ कर रहे हो। इन्होंने जो आपको एक कविता सुनाई थी, फिर इनका फेवरेट गाना आप कहीं ना कहीं गा रहे हो, फिर वो स्टेटस अपडेट कर रहे हो और ये वो समझ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है दी हायरोफेंट। देखो कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये अभी जिस बात की गहराई तक पहुँचना चाहता है वो है कि भाई आप दोनों को समझने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसको मोस्टली गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल आपको एक सुलझा हुआ पर्सन महसूस कर रहा है। इसके हिसाब से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे, फिर आपको पता है कि भाई किस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। ओके, आपने शायद इनका बहुत ख्याल रखा है एंड मे बी ये जिस भी हालत में गुजर रहे हैं, हालत से गुजर रहे हैं, आप इनको हेल्प कर रहे हो, तकलीफ़ नहीं दे रहे हो। कई बार इंसान को लोनलीनेस पसंद होता है तो आप लोनलीनेस देते हो, कई बार इंसान को किसी का सपोर्ट चाहिए होता है तो आप सपोर्ट देते हो। तो हमेशा के लिए मतलब आप वो करते हैं जो उनको एक्सपेक्टेड है कि कोई करे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आप वो करते हो बिकॉज यू नो कि क्या करना है, बिकॉज यू लव हिम। तो एक बहुत ही अच्छी बात है ये। कहीं ना कहीं अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो यही हो रहा है, लेकिन इनके लिए जो अभी सबसे बड़ी बात है वो है द हायरोफेंट। देखो इनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है। समवेयर हम कहते हैं कि भाई गाड़ी कहाँ पे रोकनी चाहिए, तो शायद से ढलान पे चढ़ान पे ही उन्होंने गाड़ी रोक दी है। अब अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पीछे शायद आ सकती है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो गलतियाँ वो कर रहे हैं वो उनको समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड व्हाट टू डू, सो व्हाट नॉट टू डू। कहीं ना कहीं पे ये बातें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो अपने आप से इन बातों की तह तक नहीं जा सकते। इनके हिसाब से आप बहुत कुछ कर रहे हैं एंड सल्यूट टू यू, लेकिन ये आपके सामने अपना एक नया वर्जन पेश करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ कप्स। अगर हम इस कार्ड को देखें बहुत ही गहराई से या फिर यूं ही, तो देखो इनकी सारी विशेष आपसे ही रिलेटेड है, या फिर आपसे जो विशेष निकलती है वो सारी पूरी हो जाती है। अगर उन्होंने चाहा कि मुझे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिले, मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ मैं बहुत सारा समय शांति से बिता सकता हूँ, वो पर्सन शायद दिलचस्प होना चाहिए, नॉटी होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सेक्सी होना चाहिए, एरोटिक होना चाहिए। जो भी बातें हैं वो आप में, जो इनको चाहिए वो सब आप में है।
अगर उन्होंने चाहा कि भाई आई वांट अ वेरी हेल्दी पर्सन तो आप हेल्दी पर्सन हो, अगर उनको चाहिए कि भाई आप बहुत स्लिम हो तो आप स्लिम पर्सन हो। मतलब हर एक के अलग अलग चॉइसेस है डिपेंडिंग ऑन यू। देखो आपकी बॉडी टाइप अलग हो सकता है, आपका BMI अलग हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ इसलिए है बिकॉज आप दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं बनती है। यू नो दिस पर्सन फील्स दैट व्हेन ही इज़ विथ यू और शी इज़ विथ यू दे आर इन द हेवन। यू नो एक अलग ही दुनिया में होते हैं। तो ये बात है, आपसे रिलेटेड सारी विशेष ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि वो विश पूरी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे बात होती है ना कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि किसी को डेट करने का मौका मिले, ओके, और वो भी मिस वर्ल्ड को, ठीक है, या फिर मिस्टर यूनिवर्स को। अब आप गए हैं उनके साथ डेट करने के लिए, आपने शायद 2-3 बात बोले, लेकिन आपके दिल में ये है कि वो एक बात एटलीस्ट बोले और मेरा नाम ले, है ना। तो वो जो मोमेंट होगा आपके लिए, यू विल बी लाइक ऑन 9000 क्लाउड। ये क्यों होगा? क्योंकि ये एहसास आपको अगर मिलेगा तो मिस वर्ल्ड ने मेरा नाम लिया, बिलियन में से एक पर्सन जो चुना जाता है उसने मेरा नाम लिया। तो ये जैसा एहसास है वही एहसास इनको हो रहा है। अगर आप खुद से इनको पुकार रहे हो, अगर आप इनको दिल से कुछ कह रहे हो और ये अगर सुन सकते हैं, अगर आपकी बातें इनकी तक पहुंच रही हैं एंड वो भी आपके दिल से, ऐसे नहीं कि भाई बस जुर्म का कुछ लिखा है इनको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा नहीं, दिल से अगर कुछ होता है तो सच में इनके लिए काफ़ी सही बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका प्रोफेशन आता है, ठीक है, इनका प्रोफेशन आता है एंड इनका लोनलीनेस आता है। अब मे बी ये हो गया है कि कहीं ना कहीं इनका जो प्रोफेशन है वो शायद बीच में आ रहा है। यू नो मे बी घर पे होके भी इनको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। यू नो जो भी सिचुएशन है इनकी, ये शायद किसी हाई लेवल के अथॉरिटी हो सकते हैं, तो इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। या फिर दिस पर्सन कुड बी इन बैंक, तो इस लॉकडाउन में भी उनको जाना पड़ रहा है, वो सब काम करना पड़ रहा है। यू नो काफ़ी लोड पड़ रहा है, उनके बैंक में काफ़ी कम लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये जो सिचुएशन है आपके लिए शायद थोड़ी सी बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। जितना आपको इनसे तवज्जो मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। आप जितना इनके करीब जाने की कोशिश करते हो उतना ही ये दूर जाते रहते हैं। अब इनमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, जो सिचुएशन हो रही है आजकल, वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम दूसरी एक बात देखते हैं तो वो ये भी नज़र आ सकती है कि भाई ये पर्सन कहीं ना कहीं पे लोनली हो सकता है या फिर ज़्यादा डिप्रेस या एंग्शियस हो चला है। देखो कई बार दुनिया में ऐसी बातें होती हैं, सिचुएशन होते हैं, और पर्सनल जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई आप कब ग्रो करोगे, मतलब आप कब बड़े हो जाओगे, आप अपनी थिंकिंग कब बदलोगे। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है इसने भी बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की है, एनालाइज की, कितनी सारी चीज़ों से वो गुजरा हुआ है। यू नो अब ऐसी हालत में व्हाट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू इज द पर्सन ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। वो आपकी तरफ आना चाहता है, जो एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अब बात यह है कि पहले उसे अपने दिल में जो कोहराम मचा हुआ है उसे रोकना पड़ेगा। यू नो शायद वो बीपी का पेशेंट हो सकता है, शायद उसे ज़्यादा एंग्जाइटी हो चुकी है, ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है। तो ऐसी हालत में कई बार लोग कांटेक्ट करना खुद से बंद करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे देखा है, अगर आप खुद इनसे कांटेक्ट करते हो और इनको जब पता चलता है कि यू स्पेशली यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, तो चीज़ काफ़ी बदल जाती है। देखो दुनिया में हम कहते हैं कि भाई हमारे काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन जब सही समय आता है ना, तभी उनकी पहचान होती है कितने हमारे काम के होते हैं। अब ऐसे हालत में अगर आप खुद से इनको कांटेक्ट करते हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, तो 4 चांद लग जाएंगे इनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सीधा आ रहा है। देखो इसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्लियर साइन है कि कहीं ना कहीं पे ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई देखो ये मेरी सिचुएशन है एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन जो सही निकल के बात आ रही है, यू नो जस्ट इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे एक पीकॉक है और उसके फेदर्स अभी फैले हुए हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। जैसे कि किसी की भी मजबूरी कोई भी हो सकती है। इट कुड बी लाइक उनका किसी का डार्क पास्ट हो सकता है, किसी का अफेयर हो सकता है, या फिर किसी को कोई हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन सामने वाला पर्सन जब आपको वो सब होके भी जब एक्सेप्ट करता है तो आप बहुत खुश होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जहाँ पे टोटल सिक्योरिटी, टोटल डिवोशन, ये पर्सन आपकी तरफ एज अ डिवोटेड पर्सन बन के देख रहा है कि भाई यू आर रियली एन अमेजिंग पर्सन फॉर मी, यू नो, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें की हैं जो इनके लिए काफ़ी मायने रखती है। मतलब देखो किसी का भी पास्ट जान के या फिर किसी का हेल्थ इशू जान के आजकल तो लोग जो है वो मोस्टली भाग जाते हैं,
है ना। लेकिन आप अगर इनको समय दे रहे हो, इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड यू आर सेइंग दैट आई विल बी बाय योर साइड, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, यू आर फीलिंग लाइक यस आई एम विद यू, एंड ये उनके लिए काफ़ी बेहतर कार्ड है। डेथ कार्ड यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं पे इनके इसके बाद जो होगा उनके ज़िंदगी में वो है चेंजेस। देखो वो जिस कोष में रह रहे थे, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे थे, वो अब बदलने वाला है। देखो आई थिंक कहीं ना कहीं इनके दिल में एक घबराहट थी कि भाई क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे द वे दे आर, यू नो। जैसे किसी को पिंपल है, या फिर किसी के साथ रैगिंग हुई है, किसी का अफेयर था, या फिर किसी का डार्क पास था, किसी का डिवोर्स हो चुका है। नाउ व्हाट विल यू से, यू नो। जैसे कि दोस्ती ऐसी हुई है एंड कोई अट्रैक्शन फील कर रहा है, लेकिन दिस पर्सन सेज आई एम डिवोर्स्ड, तो अब क्या हो रहा है। लेकिन अगर इस बात का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू फील दैट यू आर द सेम अटैच पर्सन विद देम, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनके अंदर भी बदलाव होने शुरू हुए हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मैजिशियन। अब ये खुद से ज़िंदगी को चुनौती दे रहे हैं, दे फील दैट कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ थैंक्स टू यू। तो कहीं ना कहीं पे आप इनकी ज़िंदगी बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल इनके चेहरे पे बिकॉज ऑफ यू आ सकती है, क्योंकि हमें कई बार किसी को यकीन दिलाना पड़ता है दैट यू आर रियली वर्थ इट, यू आर प्रेशियस, यू नो। तो आप प्रीशियस हो, ये प्रीशियस है। ये जब हम जानते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है ना। देखो डिप्रेस करने के लिए लोग काफ़ी बैठे हैं, आप चाहे न्यूज़ देखो या फिर कुछ देखो, या फिर कोई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में डालते हैं कि भाई तुम्हारी को तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम क्या गलत सोच रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यू नो जैसे ही वर्ड्स करते हैं वो डिप्रेशन में डालते हैं। ओके, जैसे कि मैंने किसी का एक वाक्य सुना, उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं तुम कर ही नहीं सकते, अरे तो इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से इनका जो रहा सहा पावर होता है वो चला जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इम्पॉसिबल टास्क करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कर ही लूँगा, आई कैन ओनली डू दिस, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो इतना खुद को मोटिवेट करते हैं क्योंकि ज़िंदगी बदल जाती है। द सेम वे यू आर मोटिवेटिंग दिस पर्सन, ठीक है। सो प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, ठीक है। देखते हैं अभी इससे क्या कार्ड निकलता है। चलो हमें 8 कार्ड चुनने हैं। ओके 1 2 3 4 5, चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, बस 3 ही कार्ड चाहिए, 6 7 और एक फाइनल कार्ड 8। चलो 8 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो पहला ये जो कार्ड है वो है पागलपन। ये पर्सन आपकी प्यार में पागल हो सकता है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस अगर मैंने कहा है तो। देखो ये पर्सन काफ़ी फील कर रहा है, लेकिन उसको सामने से बोलने में दिक्कत आ रही है। यू नो दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। ये लोग ऐसे होते हैं कि इतना फील करते हैं, लेकिन बात दिल तक ही रखते हैं। मतलब जैसे कि भाई कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत सारा है, यू नो दे आर हैविंग मिलियंस इन देयर पॉकेट्स, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्या चाहे मैं ट्राई करूँ, शुड आई बाय दिस शॉर्ट ड्रेस, शुड आई बाय दिस थिंग, यू नो व्हाटएवर इट कुड बी। तो ये कहीं ना कहीं पे है। अगर आपके बारे में कुछ फील कर रहे हैं तो सामने आने से डर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है सुकून। सुकून इसलिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई आपकी और उनकी मुलाकातें होती हैं, या आपकी उनकी बातें होती हैं, या फिर एटलीस्ट वो आपको देख सकते हैं, मिल सकते हैं। देखो नेक्स्ट कार्ड है वो है पीछा करना। तो कहीं ना कहीं आपका पीछा करते रहता है। इट कुड बी लाइक लिटरली ट्राइंग टू नो अबाउट यू, यू नो आप इंस्टा में कहाँ पे हो, आप फेसबुक में कहाँ पे हो, व्हाट्सअप में आपका क्या चल रहा है, क्या आपने हाल ही में शिफ्ट किया है, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, आप जहाँ पे भी स्टेटस डालते हैं, आप अगर आप कोई ब्लॉग हो, अगर आप कहीं पे यूट्यूब पे हो, या फिर यूर लाइक एक्टर एक्ट्रेसेस, या फिर कहीं से भी जब आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उनको, तो वो टैली कर रहे हैं। यू नो दे जस्ट ट्राइंग टू नो अबाउट, ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कार्ड है वो है पायल की झनकार। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से इनको येस कहीं ना कहीं से मिला है, एंड ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है विद द म्यूज़िक। यू नो मे बी आप दोनों का जो म्यूज़िक सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक एक जैसा है। आप दोनों को ही शायद आजकल की कुछ जो सॉन्ग्स या फिर जो आप दोनों के फेवरेट सॉन्ग है वो काफ़ी पसंद है, एंड मोस्टली आप उसी दौरान ये गाने सुनते हैं। तो उसके वजह से जो सिंक्रोनाइजेशन है कि अगर उन्हें कुछ फील किया तो आप भी वो फील करते हैं। कहीं ना एक तो आप दोनों के दिल में कुछ होता है, ये तो पहली बात है। सेकेंडली आप वही गाना सुन रहे हो। थर्ड फिर सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, एंड इनकी फीलिंग आपकी तरफ और आपकी फीलिंग इनकी तरफ जाती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सुंदर सा सपना। तो कहीं ना कहीं ये आपका सपना देखते हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू वॉच यू, लुक एट यू इन हिज और हर ड्रीम्स। यू नो देखो जो हकीकत में नहीं हो सकता वो हम सपने में करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे तो बात नहीं कर सकते। अब सपने में भी ये हो रहा है कि आप सामने से आ रहे हो,
इन बहुत ही हॉट ड्रेस, या फिर जो भी इनको पसंद है, साड़ी, ड्रेस, या फिर काइंड ऑफ क्या उसे कहते हैं, सूट वगैरह। तो आप आ रहे हो एंड उनके सामने बात कर रहे हो खुद से, मे बी आप उनका हाथ मांग रहे हो, या फिर इट कुड बी लाइक अ किस, व्हाटएवर इट कुड बी। तो एक बहुत ही रोमांटिक सा सपना हो सकता है। लाइक आप दोनों बीच पे चल रहे हो, बातें कर रहे हो, इन्होंने शायद आपकी कमर पे हाथ रखा हुआ, या फिर आप दोनों ने हैंड्स मिला लिए हैं एंड बस बातें कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं एंड दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। ये उनके लिए एक सपने से बढ़कर है। नशेकाड़े वो है जाने अनजाने में, कहीं ना कहीं ये कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि वो उन्हें समझ में आया कि कैसे करो। मे बी अगर सपने में आपको किस करते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई व्हाट इज़ दैट, या फिर इन रियल लाइफ भी कुछ कई बार वो अपनी दिल की बात जाने अनजाने में बोल जाते हैं। जैसे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, आकाश मुझे तुम्हारे से लेके मिल जाए, अचानक से वर्ड जाता है, यू कुड बी लाइक स्ट्रक, आई मीन लिटरली व्हाट यू मीन। देखो, बात जो होती है दोनों तरफ से होती है, दोनों को इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर आप दोनों इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो तो चीज़ें काफ़ी बेहतर बन जाती हैं। देखो नशेकाड़े हुए सलाह मशवरा, तो कहीं ना कहीं किसी से वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। एज यूजुअल कोई ना कोई लव गुरु है, अब जो लव गुरु है वो कितना सही है, कितना एक्सपर्ट है, वो देखना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ही बढ़िया है, तो इनका जो पत्ता है बिल्कुल लाइन पे आएगा, वरना इनकी रमी फेल हो जाएगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है मुस्कुराना। तो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे, शायद इनका पत्ता सही बैठ रहा है एंड बोथ ऑफ यू आर फीलिंग रियली कूल टुगेदर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। जब ये मुझे कार्ड चुनने हैं तो मैं कार्ड चुन रहा हूँ 1 2, ठीक है, हमें 8 कार्ड चुने हैं, 3, यहाँ का 4, यहाँ का 5 6 7 एंड फाइनल कार्ड आ गया 8। ठीक है, तो 8 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इनकी रीडिंग क्या आती है। देखो, सबसे पहला जो कार्ड है वो एंग्री ऑन यू। वाओ, ये हो सकता है एंग्री ऑन यू। क्यों हो सकता है? गुस्सा हो सकता है किसी भी बात पे कि अभी तक आपने कोई इंस्टा पे फ़ोटो अपडेट नहीं किया है, मे बी यू आर हैविंग ए हेल्थ इशू, लेकिन अभी तक आपने कोई अपडेट नहीं पोस्ट किया है। इट विल लाइक एनीथिंग, अभी तक आपने नया ड्रेस क्यों नहीं खरीदा, कितनी लेटेस्ट फैशन आ गई, तो कहीं ना कहीं पे आप कोई चीज़ नहीं कर, इसकी वजह से आपके ऊपर थोड़े से गुस्सा हो सकते हैं। हालांकि ये प्यार अलग अलग लेवल का है, अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो कहीं ना कहीं गुस्से में है कि अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं किया है। मे बी आपके पास के बारे में, आपके अफेयर्स के बारे में ये जानते हैं। हालांकि शायद आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या फिर यूर जस्ट लाइक हैविंग अ वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप, लेकिन इट्स नॉट लाइक अटैच वन। लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो एक बहुत अच्छी बात है। दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी विद देम, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू मूव ऑन, मतलब आगे बढ़े ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि भाई रुके रहे एंड हैविंग योर ओन बैक स्वेलिंग, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। देखो नेक्स्ट कार्ड है वो जस्ट फॉर यू, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने को रेडी है। मे बी वो आपको फ़ोन करते हैं हर रोज़ विदाउट फेल, आपसे बातें करते हैं, आपको शायद वर्चुअली से ही गिफ्ट्स भेजते हैं, फूल भेजते हैं, आपको हंसाते हैं, मोटिवेशनल कोड भेजते हैं, जैसे ही उनको कोई अच्छा वीडियो मिलता है वो भेजते हैं, आपके लिए प्रेयर्स करते हैं। अगर रेकी उनको पता है तो रेकी हीलिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये बातें हो रही हैं बिकॉज द पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू। ये बस आपके लिए ही कर रहे हैं। अब आप दोनों कितनी जल्दी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो दैट यू आर मैडली इन लव विच अदर, तो बातें बहुत बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ी सी दूरियां बना के चल रहा है। देखो, एक तो पहली बात है कि एक उसके लिए सुंदर सा सपना है। सेकेंडली, ये आपको अपना समय देना चाहता है। अगर आपको कहीं ना कहीं लगा कि भाई दिस पर्सन इज़ रियली वर्थ फॉर मी, देन यू कैन टेक योर ओन चांस एंड यू कैन आस्क हिम, तो बातें आगे बढ़ेंगी। मतलब ये किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना देना चाहता, कोई आपको फोर्स नहीं करना चाहता, बस कह रहा है कि भाई यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड दैम। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेंसेशन। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उनको थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि आपके भी दिल में इनके लिए कुछ है, जज्बात है, एंड में भी उनके दिल में जज्बात धड़क रहे हैं जो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है टच। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे या तो आपकी कोई कही हुई बात इनको बहुत अच्छी लगी, या फिर इन्होंने जो कही हुई बात है रिसेंटली वो आपके दिल पे छप गई है। ये हो सकता है कहीं ना कहीं पे आप दोनों को करीब आने का एक मौका मिला होगा। अब करीब आने से बहुत सारे मतलब निकलते हैं, उनमें से कोई भी मतलब जो आपके लिए सही है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है हेट यू। ये हेट यू इसलिए आ गए कहीं ना कहीं पे
मे बी आपने बहुत दिनों बाद बहुत देर से शायद इनको अपने दिल की बात कही है, यही हो सकता है। या फिर समथिंग अबाउट यू कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वो अभी फाइनली बहुत दिनों बाद इनको ही कह रहे हैं, तो इसलिए ये छोटी सी बात आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो है आफ्टर यू एंड सॉरी एंड उसके बाद है रिलैक्सेशन। तो तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, जो तीनों का मतलब यहाँ पे निकल रहा है कि भाई ये आपको ही इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो आपका पास चाहे कुछ भी होगा, या फिर आपने को कहा होगा कि भाई यू लाइक समबडी एल्स, या फिर इट कुड बी लाइक यू वांट जस्ट मोर टाइम टू बी लोनली, आपको अकेले रहना है और कुछ दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, वो बस चाहते कि आप रिलैक्स हो जाइए। सेकेंडली सॉरी कह रहे हैं, अगर इन्होंने जाने अनजाने में आपका दिल कहीं ना कहीं दुखाया है, वो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद से ये जो पर्सन है कोई और ही है और आप किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और जब भी आपके करीब आ रहे हैं तो आप इनको रोक रहे हो। अब ऐसे हालत में ये आपको सॉरी कह सकते हैं। हालांकि आफ्टर यू हैं, कहीं ना कहीं आपको तवज्जो देते हैं। दो रिलेशनशिप में अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कह रहे हैं कि भाई आप पहले कन्फेस करो अपना प्यार, अगर आपको प्यार है तो। अगर आपको किसी और से प्यार है तो कोई बात नहीं, पहले आप मूव ऑन हो लीजिए, इसके बाद में मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि भाई हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तो तुम एक काम करो, तुम भी आगे बढ़ो मैं भी आगे बढ़ो। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, आपके बाद मैं बढ़ूँगा। अब वो बढ़ेंगे या नहीं वो तो अलग बात होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी तवज्जो दे रहा है। ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।